एमडी और सीईओ ऋषि आनंद साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताएं कि आप मेनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्या कुछ खास आया है आपके लिए बजट में? सर, अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाकी जो चीजें हैं डिटेल में वो तो डिकोड होती रहेंगी, बट हाउसिंग लोन पर्सपेक्टिव से, हाउसिंग फाइनेंस पर्सपेक्टिव से आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी वो मोटा मोटा मीट हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो PMAY 2 जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, उसमें 3 करोड़ हाउसेस की घोषणा की गई है। 1 करोड़ अर्बन में और 2 करोड़ रूरल और टीयर 3 टीयर 4 में। अच्छी बात यह है सर कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने बोली है 10 लाख करोड़ की, उसमें से सेंट्रल असिस्टेंट 2.2 लाख करोड़ का है। अब ये देखना यह है कि आगे एनेक्चर्स में इसमें से सब्सिडी की तरफ जो जो एक बहुत पॉपुलर स्कीम रही है, अगर याद हो पिछले बार भी मैंने मेंशन किया था, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, पॉपुलर स्कीम थी जो 2022 में खत्म हो गई थी। उसमें कितनी एलोकेशन है ये हमको एनेक्चर्स में देखना पड़ेगा, और जैसे जैसे आगे डिकोड होगा। बट साइन अच्छे हैं। स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन की बात की गई है फॉर वुमेन ओनरशिप इन अर्बन। दो चीजें बहुत अच्छी आई हैं इसमें, अनिल जी। एक तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन की बात हुई है। आई थिंक ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक बोन है, अगर ये डिजिटाइजेशन का इनिशिएटिव जो काफी टाइम से चल रहा है और इस पे और थ्रस्ट आ जाएगा, तो हम जैसे हम जब प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं और डिजिटाइज्ड हो रिकॉर्ड्स, तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा एक चीज और बोली है FM साहब ने कि टीयर 3 टीयर 4 और रूरल में यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन दिया जाएगा। आज क्या होता है, इन लोकेशंस में प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ये यूनिक पिन मिल गया तो आइडेंटिफिकेशन बड़ा इजी हो जाएगा। तो ब्रॉडली मेरे को लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए, PMAY के अनाउंसमेंट के बाद अच्छा बूस्ट दिखने को मिलेगा। नो, वंडरफुल। तो आप दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 3 करोड़ घर की बात की जा रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने के, ये मेरे ख्याल से ये सर पहली बार ही इसकी बात हुई है, राइट? आज तक कभी पहले हमने इसके बारे में बात भी नहीं की। सर, क्या था, ये अभी तक स्टेट इनिशिएटिव था। जैसे अब मैं आपको एक दो स्टेट की बात बताऊं, कर्नाटका सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हैं। हम्म। अब ये सेंट्रल का पुश आ रहा है, तो विच जैसे कि कुछ जो जो स्टेट्स हैं, लो इनकम स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, MP हो गया, ईस्ट के स्टेट्स हो गए, यहाँ पे डिजिटाइजेशन हो जाए तो हम जैसी कंपनीज को बूस्ट मिलता है। ठीक बात है। तो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होने का भी बड़ा फायदा होगा। अब ये बताएं कि एक जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई घर की कीमतें बढ़ रही है, ब्याज दरें भी जब घटेंगी तब घटेंगी, अभी तो ऊपर ही हैं सर, तो थोड़ा तो भाई इंटरेस्ट में छूट थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। हाउसिंग लोन का जो हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें कहीं प्रिंसिपल के पेमेंट, रीपेमेंट पर या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट पर कहीं कोई उसमें बदलाव हुआ नहीं है। वो सेक्शन 80C वाली लिमिट कहीं बढ़ी नहीं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या ये थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत थी? सर, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस को बोला था कि ये एक सबमिशन थी इंडस्ट्री की। एक खाली प्रिंसिपल में नहीं, इंटरेस्ट में भी थोड़ी सी लिमिट को बढ़ाने की जरूरत थी। तो ये एक सबमिशन था जो कि अब मेरे को लगता है कि नहीं हुआ है, और ऑब्वियसली नहीं हुआ है। बट इसमें एक चीज और है, फाइन लाइन में अगर हम उसको अभी डिकोड कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंशन किया गया था कि अफोर्डेबल इंटरेस्ट की उन्होंने बात की थी, कि उसको और अफोर्डेबल किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात की थी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या स्कीम आती है। क्या हम जैसे कंपनीज को अगर इंटरेस्ट रेट बेनिफिट मिलता है तो ये इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन हो जाता है। तो उसकी एक झलक सी दिखी। अब एक दो दिन में देखते हैं कि उस पे और क्या डिटेल्स आते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ऋषि आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बजट से जुड़े हुए इन सारे ऐलानों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। अनिल जी, थैंक बिल्कुल यू। धन्यवाद। आइए अरुण, कुछ और बजट